क्या आप अपने पैसे को सही तरीके से इन्वेस्ट करना चाहते हैं और मार्केट के जटिलताओं से डरते हैं? अगर हाँ, तो म्यूचुअल फंड एक अच्छा विकल्प हो सकता है। लेकिन आखिर म्यूचुअल फंड होता क्या है? इसमें निवेश करने से हमें क्या फायदे मिलते हैं और इसमें क्या कोई रिस्क है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल उम्मीदों का प्रभात पर। आज हम आपको म्यूचुअल फंड के बारे में आसान भाषा में बताने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर से देखें, क्योंकि यहाँ पर हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे सही म्यूचुअल फंड चुनें और किन गलतियों से बचें। म्यूचुअल फंड क्या है? दोस्तों, म्यूचुअल फंड एक ऐसा वित्तीय साधन है जिसमें ढेर सारे कई निवेशकों से फंड इकट्ठा करके उस फंड को विभिन्न प्रकार के बॉन्ड्स, स्टॉक्स और विभिन्न वित्तीय उपकरणों में लगाया जाता है। और ये जो फंड होता है, ये किसी पेशेवर यानी प्रोफेशनल फंड मैनेजर के द्वारा संचालित किया जाता है, लगाया जाता है, संचालित किया जाता है। यानी कि इस फंड को, ये फंड उसके हाथों में दिया जाता है जिसको कि बाजार की, मार्केट की बहुत अच्छी नॉलेज है और वो सही निवेश करके जो भी निवेशक है उनको अच्छा मुनाफा दिला सके या फिर एक एवरेज मुनाफा दिला सके। आइए दोस्तों, इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास 5,000 रुपए हैं और इसको आप शेयर मार्केट में लगाना चाहते हैं, लेकिन आपको इस बात की कोई नॉलेज नहीं है कि कौन सा शेयर अच्छा है, कौन सा शेयर ऊपर जाने वाला है, किसकी जो है फाइनेंशियल मजबूती है, जो कंपनी का बैकग्राउंड है वो मजबूत है, कौन हमें रिटर्न दे पाएगी या कौन रिटर्न नहीं दे पाएगी, किस कंपनी में हमारा पैसा डूब जाएगा, इसके बारे में आपको जीरो नॉलेज है, कुछ भी पता नहीं है। ऐसे में क्या करते हैं कि अगर हमें निवेश करना हो तो म्यूचुअल फंड में निवेश एक तरीके से सुरक्षित माना जाता है, क्योंकि वहां पर हम 5,000 रुपए, अगर म्यूचुअल फंड में 5,000 रुपए हम डाल देते हैं तो वो जो भी उसका मैनेजर होता है वो क्या होता है कि वो उस 5,000 रुपए को कई पार्ट में डिवाइड करके अलग अलग कंपनियों में उसको वो लगा देता है, ठीक है। और एक टाइम बीतने के बाद वो अगर बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं लेके आया तो एक एवरेज रिजल्ट आपको जरूर लेकर देता है, एक बेनिफिट तक जरूर आपको पहुंचाने की कोशिश करता है। अब आइए दोस्तों, जान लेते हैं कि म्यूचुअल फंड कितने टाइप का होता है, कितने प्रकार का होता है। टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड, तो ये कई प्रकार का होता है। इसमें से हम मुख्य को देखते हैं, जिसमें से पहला है इक्विटी म्यूचुअल फंड। इसमें क्या होता है? इसमें दोस्तों आपका जो निवेशकों से जो भी पैसा लिया जाता है इस म्यूचुअल फंड में, तो उसको क्या किया जाता है, उसको पूरे तरीके से शेयर मार्केट में निवेश कर दिया जाता है। शेयर मार्केट, जैसा कि आप जानते हैं कि मार्केट ऊपर भी जा सकता है और मार्केट नीचे भी जा सकता है, तो इसमें हाई रिटर्न मिलने के चांसेस ज्यादा होते हैं और इसके साथ ही साथ हाई रिस्क भी होता है कि आपका पैसा डूब भी सकता है। तो इसमें दोनों चीजें होती हैं, आपको ज्यादा रिटर्न भी मिल सकता है या फिर आपको ज्यादा लॉस भी उठाना पड़ सकता है। आइए दूसरे की ओर चलते हैं। जो दूसरे टाइप का म्यूचुअल फंड है वो है डेट म्यूचुअल फंड, ठीक है। क्या है? डेट म्यूचुअल फंड। ये क्या करता है? ये मुख्य रूप से सरकारी जो बॉन्ड्स होते हैं, जो सरकारी कंपनियां होती हैं, सरकारी जो भी बॉन्ड होते हैं उनमें और ज्यादातर डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश करते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स मतलब समझते हैं आप, जैसे कि ऐसी चीजें जो कि कर्ज बांटती हैं। जैसे कि आप देखते होंगे कि आपके आसपास माइक्रो क्रेडिट तमाम खुले हुए हैं, तो जो भी बड़ी बड़ी वित्तीय संस्थाएं हैं जो कि लोन देती हैं, तो उनमें ये निवेश करते हैं और उनमें से जो ब्याज बनता है, ठीक है, तो ये वहां से बेनिफिट ले करके ये निवेशकों को फायदा देती हैं। इसमें दोस्तों फायदा तो अपेक्षाकृत कम होता है, लेकिन ये जो निवेश है ये पहले वाले की अपेक्षा इसको सुरक्षित माना जाता है।
तो जहां हम जितने भी सेफ जोन में जाएंगे उतना ही हमें प्रॉफिट कम मिलता जाएगा, और जितना ही हम हाई रिस्क वाले जोन में जाएंगे उतना ही हमें प्रॉफिट अच्छा मिलता है। आइए तीसरे की बात कर लेते हैं। तीसरा है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। हाइब्रिड का मतलब क्या होता है दोस्तों? इसमें क्या होता है, इक्विटी और डेट, जो हमने ऊपर पहले और दूसरे पढ़े, ये दोनों का मिला जुला स्वरूप होता है हाइब्रिड। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें जो भी निवेशकों से पैसा लिया जाता है वो फंड जो होता है उसका आधा भाग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया जाता है और आधा भाग डेट में यानी कि सरकारी संस्थाओं में इन्वेस्ट किया जाता है। तो इसमें भी क्या होता है, इसमें भी क्या होता है, हाफ हाफ रेशियो हो जाता है। तो इसमें भी मिला जुला जो इसका जो रिटर्न मिलता है वो अपेक्षाकृत सेफ होता है और इसमें बैलेंस्ड ग्रोथ भी मिलती है। ठीक है, यानी कि एक आधे भाग सुरक्षित है और आधे भाग में ज्यादा लाभ या ज्यादा हानि की भी संभावना है। तो कुल मिलाकर के एक बैलेंस्ड ग्रोथ यहाँ से हमें मिलती है। आइए चौथा देखते हैं। तो चौथा होता है इंडेक्स फंड। तो इंडेक्स फंड क्या होता है, जो शेयर मार्केट के जो भी संस्थाएं हैं, जैसे कि इंडिया में अगर देखा जाए तो निफ्टी 50 या फिर सेंसेक्स, ठीक है, तो ये इनमें से किसी एक को फॉलो करता है इंडेक्स फंड, और इनके हिसाब से जो भी बेनिफिट होता है वो निवेशकों से शेयर किया जाता है। आइए पांचवा और लास्ट देखते हैं, ELSS, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स। ये जो फंड होता है ये मेन रूप से क्या होता है, टैक्स सेविंग फंड होता है। इसमें आपके टैक्स में छूट मिलती है, लेकिन इसका जो लॉकिंग पीरियड होता है वो 3 वर्ष का होता है। 3 वर्ष तक जो पैसे आप जमा कर रहे हैं उसको आप बीच में तोड़ नहीं सकते हैं। अगर आपको इनकेस कोई जरूरत आती है तो ये आपका लॉकिंग पीरियड इसके द्वारा दिया जाता है, जो कि 3 साल का होता है, और इससे आपके टैक्स में भी छूट मिल जाती है। ठीक है, तो इस तरह से ये पांचों प्रकार हो गए। अब आइए देखते हैं दोस्तों कि म्यूचुअल फंड में निवेश करने से हमको क्या क्या बेनिफिट, क्या क्या फायदे होते हैं। पहला जो फायदा है डाइवर्सिफिकेशन। इसका मतलब क्या होता है, आपका जो भी पैसा है वो अलग अलग कंपनियों में इन्वेस्ट हो जाता है, जिससे कि आपका जो रिस्क होता है वो बहुत ही कम हो जाता है। क्योंकि जाहिर सी बात है कि सभी कंपनियां तो लॉस में नहीं हो जाएंगी भाई, एक में फायदा हुआ तो एक में नुकसान, तो इससे आपका जो पैसा है वो सेफ हो जाता है और ज्यादातर केस में आपको सेफ रिटर्न मिलता है। दूसरा जो इसका सबसे बड़ा फायदा है वो ये है प्रोफेशनल मैनेजमेंट, पेशेवर प्रबंधन। जी हाँ दोस्तों, आपको कोई डायरेक्ट नॉलेज नहीं था शेयर मार्केट का, लेकिन जो भी आपका फंड में पैसा लगाया जाता है तो उसको जो उससे संबंधित जो एक्सपर्ट्स होते हैं, जो अनुभवी मैनेजर्स होते हैं, वे आपके निवेश का ध्यान रखते हैं, उसको संभालते हैं। कहीं अगर लॉस हो रहा है तो उससे निकाल करके वो प्रॉफिट वाले पोर्शन में जहां उनको लगता है कि प्रॉफिट हो सकता है वहां पर वो उसको आपके पैसे को वो मैनेज करते हैं। तो ये इसका दूसरा फायदा है कि आपको कोई नॉलेज स्किल नहीं है, इसके बावजूद भी आपका पैसा पेशेवर जो एक्सपर्ट्स हैं उनके द्वारा निवेश किया जाता है। तीसरा जो सबसे बड़ा फायदा है दोस्तों वो ये है कि छोटे से निवेश से शुरुआत हो जाती है आपके यहाँ पर। छोटे से निवेश से शुरुआत का मतलब जैसे आपके पास लाख रुपए या 50,000 रुपए की पूंजी हो, ऐसा जरूरी नहीं है। आप अगर चाहें तो इसमें भी एक टर्म आता है, एक शब्द है SIP, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो उसके थ्रू आप 500 रुपए महीने का एक जो छोटा सा अमाउंट होता है उससे भी आप इसमें शुरुआत कर सकते हैं और म्यूचुअल फंड में SIP के जरिए आप पैसा लगा सकते हैं और अच्छे रिटर्न पा सकते हैं। ELSS जो हमने सबसे लास्ट में डिस्कस किया, ELSS इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। तो इसके तहत क्या होता है, आपको टैक्स में छूट भी मिलता है। अगर आपका टैक्स बहुत ज्यादा आ रहा है तो इसमें इन्वेस्ट करके आप टैक्स से छूट भी ले सकते हैं और साथ ही आपका पैसा भी जो है थोड़ा प्लस में होता रहता है, बढ़ता रहता है। तो 80C के तहत अगर इस स्कीम में अगर आप जमा करते हैं तो जो प्राविधान होता है आयकर का, 80C के तहत आपको टैक्स में छूट भी दिया जाता है। अब आइए जानते हैं कि हम म्यूचुअल फंड में अगर निवेश करना चाहते हैं तो हम निवेश कैसे कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड में निवेश करने की क्या प्रक्रिया है।
तो अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहते हैं तो आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना होगा। नंबर 1, अपने फाइनेंशियल गोल को सेट करें। इसमें आपको इस बात का ध्यान रखना होता है कि हमें आपको एक दिमाग में माइंडसेट बैठाना होता है कि कितना तक हमें इसमें इन्वेस्ट करना है। हम 1 लाख 2 लाख इन्वेस्ट करना चाहते हैं कि 10 से 20 लाख इन्वेस्ट करना चाहते हैं कि और हाई में जाना चाहते हैं 25 से 30 लाख इन्वेस्ट करना चाहते हैं, या फिर 50,000 25,000 तक ही हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं। एक गोल, आपको एक टारगेट सेट करना पड़ता है। जब आप टारगेट एक सेट कर लेते हैं कि मुझे इतने जमा पूंजी चाहिए या इतना बजट हमारा होना चाहिए इस डेट तक, इसके बाद दूसरा जो स्टेप है, सही फंड का चुनाव करें। मार्केट में बहुत सारे स्कीम, बहुत सारे फंड्स उपलब्ध हैं। अब उसमें से आपके जो गोल है, जो फाइनेंशियल आपने गोल जो सेट किया है पहले स्टेप में, उसके हिसाब से कौन सा म्यूचुअल फंड सही पड़ेगा, सही म्यूचुअल फंड का चुनाव करना होता है। जब आपने सही म्यूचुअल फंड चुन लिया है तो तीसरा स्टेप होता है अपना KYC जो प्रोसेस होता है उसको कंप्लीट करना, क्योंकि कोई भी म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करने के लिए जाते हैं तो वो KYC यानी कि आपका नाम क्या है, आपका नॉमिनी कौन है, और बहुत सारे जो जरूरी फॉर्मेलिटीज होते हैं वो उसको पूरा करते हैं और उसका प्रूफ लेते हैं। अगर आप छोटे से इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको SIP या लमसम आप इन्वेस्टमेंट स्कीम जो है वो चुन सकते हैं। और ये हमारे आपके जैसे जो एवरेज जो लोग हैं जो कि दाल रोटी अपना चला रहे हैं तो वो भी यहाँ पर आसानी से इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब जब आपने वहां पर निवेश कर दिया है तो नियमित रूप से आप अपने निवेश की समीक्षा करते रहें कि हाँ अब हमारा कितना तक पहुंचा है, इसका टारगेट अब कितना तक पहुंचा है, अब हमारा कितना अमाउंट इसमें से निकल रहा है, उसको आप देख सकते हैं। तमाम एप्स होते हैं उस म्यूचुअल फंड के जिसको कि आप इंस्टॉल कर लेते हैं तो आपको आपके निवेश का जो है हर पल की जानकारी, हर दिन का रिपोर्ट, एक कार्ड शीट एक मिलता रहता है जिससे कि आप चेक कर सकते हैं कि हमारा कितना तक अमाउंट इसमें बन रहा है। अगर हम इस समय इसको तोड़ते हैं तो कितना तक मिल सकता है, या फिर आगे जैसे जैसे टाइम बीतता है आपको उसका एक फीडबैक आपको मिलता जाता है। अब आइए दोस्तों जान लेते हैं कि म्यूचुअल फंड से जुड़े हुए रिस्क कौन कौन से हैं। अगर हम म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं, निवेश करते हैं तो क्या क्या रिस्क हो सकते हैं। नंबर 1, सबसे पहला तो यह है मार्केट रिस्क। मार्केट में अगर उछाल आता है तो आपको बेनिफिट होगा, अगर मार्केट गिरता है तो आपको घाटा भी लग सकता है। तो ये जो होता है ये पूरी तरह से क्या होता है कि बाजार के उतार चढ़ाव पर इसमें जो प्रॉफिट होता है वो निर्भर करता है। हो सकता है कि 5 साल आपने बिता लिया और 5 साल में ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो पैसा जमा हुआ है टोटल उससे कम भी मिल सकता है। ऐसा भी हो सकता है अगर मार्केट बहुत नीचे चला गया है तो, और ऐसा भी हो सकता है कि जितना आपने लगाया था उसका डबल ट्रिपल भी हो सकता है। तो ये पूरी तरह से बाजार पर निर्भर करता है। दूसरा जो रिस्क है वो फंड मैनेजर रिस्क होता है। आपने जो भी फंड चुना है उसका जो मैनेजर है, फंड मैनेजर है, अगर वो सही फैसले नहीं लेता है, अगर वो इन केस किसी ऐसी जगह आपका पैसा लगा देता है कि वहां पर वो पूरा लॉस हो जाता है, वो कंपनी जिसको कि उसने चुना था वो प्रॉफिट में नहीं लॉस में अगर जाती है तो आपका पैसा भी लॉस में हो सकता है। तो यहाँ पर दूसरा जो रिस्क होता है वो फंड मैनेजर रिस्क होता है। तीसरा जो रिस्क होता है लिक्विडिटी रिस्क। लिक्विडिटी क्या होता है दोस्तों? लिक्विडिटी ये होता है कि अगर हम अपना पैसा जो मैंने लगाया है, अगर हमें आज मैंने लगाया कल जरूरत पड़ गई तो कल क्या मैं उस पैसे को निकाल सकता हूं कि नहीं? अगर मैं निकाल सकता हूं तो इसको बोलते हैं कि ये लिक्विडिटी है। लेकिन अगर मैं उसको नहीं निकाल सकता, अगर मान लीजिए उसने नियम बना रखा है कि 3 साल से पहले नहीं निकालना है, तो यहाँ ये लिक्विडिटी नहीं है। यानी कि जब मैं चाहूं तब मैं पैसे को इस्तेमाल नहीं कर सकता हूं, नो लिक्विडिटी है। ठीक है, तो लिक्विडिटी का भी रिस्क रहता है। कुछ स्कीम्स ऐसी होती हैं जो कि एक बंधन लगाती हैं कि साल 2 साल तक आप नहीं निकाल सकते इसमें से, तो ये लिक्विडिटी का भी यहाँ पर रिस्क हो सकता है अकॉर्डिंग टू योर स्कीम। आप जो स्कीम चुनते हैं उसके अनुसार। चौथा रिस्क जो होता है वो एक्सपेंस रेशियो का रिस्क होता है। दोस्तों ये क्या होता है, बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स होते हैं तो वो खुद की अपनी फीस हाई रखते हैं। पता चला कि हमें प्रॉफिट इतना हुआ है, अब इतने प्रॉफिट में इतनी उनकी फीस हो गई, तो आप सोच सकते हैं कि कितना प्रॉफिट यहाँ पर आपका बना। अगर यही फीस थोड़ा कम रहे तो आपका प्रॉफिट क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर
एक्सचेंज रेशियो से जुड़ा हुआ रिस्क भी होता है। तो इस तरह से ये 4 रिस्क हैं। चलिए मैं दोहरा देता हूं, मार्केट रिस्क, फंड मैनेजर, लिक्विडिटी रिस्क, एक्सचेंज रेशियो। अब दोस्तों हम लोग ये बात कर लेते हैं कि सही म्यूचुअल फंड कैसे चुन सकते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है, उसमें ये ध्यान ये रखना है कि आपको अपने निवेश का उद्देश्य तय करना होगा दोस्तों, कि आप ये निवेश क्यों करना चाहते हैं। क्या आपको 5 साल में कोई ऐसा काम करना है जिसमें इतने फंड की जरूरत है, तो इतने फंड के लिए आप कोई अभी से स्कीम में पैसे लगाना चाहते हैं, निवेश करना चाहते हैं, या फिर आपको बेटी की शादी करनी है उसके पर्पज में आप निवेश करना चाहते हैं, या फिर बच्चे के जो स्कूल, बच्चे का जो एजुकेशन है, एजुकेशन आपको इतने टाइम में इतने पैसे चाहिए बाहर भेजने के लिए, तो उस हिसाब से तो ये आपको अपना कोई बिजनेस खड़ा करना है और आप चाहते हैं कि इतनी पूंजी हमारे पास 10 साल बाद होनी चाहिए, तो मैं ये कर सकता हूं। तो आपको सबसे पहले अपना उद्देश्य तय करना होगा जिस भी फंड को आप लेने जा रहे हैं। दूसरा है पिछले फंड का प्रदर्शन देखें। जिस भी आप फंड को लेने जा रहे हैं उसका पिछला स्टेटमेंट, आजकल कंप्यूटर है तो कंप्यूटर में पूरा स्टेटमेंट सेव रहता है, ठीक है, तो आप उसके पिछले रिकॉर्ड को देख सकते हैं कि क्या ये ग्रो हुआ है या फिर नीचे गया है। तो उसका पिछला प्रदर्शन देख करके भी आप उस फंड को, सही फंड को चुन सकते हैं। तीसरे नंबर पे आपको दोस्तों पॉइंट जो ध्यान देना है वो ये ध्यान देना है कि एक्सपेंस रेशियो कम हो। एक्सपेंस रेशियो का मतलब जिस भी फंड में आप पैसा लगाते हैं उसका जो खुद का चार्ज है वो चार्ज अगर कम हो तो ये ज्यादा अच्छा होता है आपके प्रॉफिट के हिसाब से। चौथे नंबर पर आपको ये चेक करना चाहिए कि जिस किसी से भी आपने संपर्क किया है फंड में पैसे लगाने के लिए, तो वो जो फंड मैनेजर है उसका अनुभव भी आपको चेक करना है कि उसका अनुभव कैसा है। क्या उसने किसी को प्रॉफिट दिलवाया है तो कितने लोगों को और कितना प्रॉफिट दिलवाया है, कितने टाइम में दिलवाया है। ये सब सारी चीजें अगर आप पता करते हैं, ठीक है, उनके जान पहचान में जो लोग हैं उनसे भी उनके बारे में आप पूछ सकते हैं, जो भी आपके फंड मैनेजर जिसके माध्यम से आप पैसा लगवाने जा रहे हैं। तो यहाँ पर चौथे नंबर पर ये जो फंड मैनेजर का अनुभव होता है वो भी आपके लाभ के लिए बहुत ही ज्यादा निर्भर करता है। लास्ट में दोस्तों आपको ये भी ध्यान रखना है कि जब आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहे हैं तो आपको रिस्क प्रोफाइल को ध्यान में रखना होगा। आपको ये मान के चलना होगा कि ठीक है, अगर मैं 50 रुपए लगा रहा हूं तो 50 रुपए में अगर हमें 25% यानी कि 75 रुपए भी मेरे हो सकते हैं, और 25 माइनस होके 25 भी, 50 में 25 माइनस होके 25 रुपए भी मेरे हो सकते हैं। तो आपको अपना रिस्क का जो प्रोफाइल है उसको ध्यान में रखना होगा कि ठीक है, अगर मैं 50 रुपए लगा रहा हूं तो 10% बढ़ के 60 भी मेरा हो सकता है और 40 भी हो सकता है, इसके लिए मैं तैयार हूं। तभी तो आप म्यूचुअल फंड में पैसे लगाइए, अन्यथा न लगाइए। तो ये था दोस्तों ये म्यूचुअल फंड के बारे में पूरी जानकारी। और म्यूचुअल फंड एक बेहतरीन तरीका हो सकता है आपके निवेश करने का। अगर आप सही म्यूचुअल फंड को चुनते हैं तो आप एक अच्छा खासा रिटर्न, एक अच्छा खासा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। आशा करते हैं दोस्तों कि आपको ये वीडियो टॉपिक समझ में आया होगा और ये जानकारी आपको पसंद आई होंगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अगर आपके पास कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब वीडियो के माध्यम से देने की पूरी कोशिश जरूर करूंगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक खुश रहें, निवेश करें, समझदारी से निर्णय लें। जय हिंद।